देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। वुहान के लोगों की जुबानी जिनपिंग की हुकूमत का सच यही है। साफ है कि जिस चमगादड़ को चीन ने वायरस वाला विलन बनाया था वो सी फूड मार्केट में बिकता ही नहीं है। जाहिर है चीन ने अपने पाप की लेबोरेटरी की पोल खुलने से रोकने के लिए बहुत सोच समझकर शातिर तरीके से अपनी चाल चली, जिसे ऐसे समझा जा सकता है। चीन ने लैब में वायरस बनाया, चमगादड़ ने वैज्ञानिक पर हमला कर दिया और इसके बाद वैज्ञानिक की स्किन पर चमगादड़ के काटने से वायरस फैला। इसके बाद चीन को खतरा यह हुआ कि चीन को जैविक हथियार बनाने वाली लैब की पोल खुल जाने का डर सताने लगा। इसीलिए वैज्ञानिक को सी फूड मार्केट में भेजा गया। वायरस फैलने के बाद कोरोना का ठीकरा सी फूड मार्केट पर फोड़ दिया गया कि दरअसल ये तो सी फूड मार्केट से ही फैला है। लेकिन चीन का हर पाप अब जमाने के सामने आ चुका है। यही वजह है कि चीन के खिलाफ दुनिया के सभी देश एकजुट होने लगे हैं। चीन की करतूतों से मचे कोहराम के बाद कई देशों में चीन के नागरिकों के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा दिखने लगा है। अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें अमेरिका के एक सुपरमार्केट की है। हाथ में फूड कैन लिए दिख रहा शख्स चीन का नागरिक है। जरूरी सामान की किल्लत को देखते हुए दुनिया के कई देशों में लोगों को सिर्फ जरूरत का सामान खरीदने की इजाजत है, लेकिन चीन का यह शख्स 2 कैन उठा लेता है। एक अमेरिकी बुजुर्ग उसे 1 कैन वापस रखने को कहता है। यह बात चीनी शख्स को नागवार गुजरती है। वो धमकाने की नीयत से बुजुर्ग की तरफ बढ़ता है। बुजुर्ग की बात को दरकिनार कर चीनी नागरिक फूड कैन को ट्रॉली में रखकर लड़ने को उतारू हो जाता है। इसी दौरान एक शख्स पीछे से दौड़कर बीच बचाव करने पहुंचता है। मॉल की सिक्योरिटी भी पहुंचती। महिला चीनी शख्स को बाहर जाने को कहती, हिदायत भी देती है कि अगर वो नहीं माना तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा। लोगों का गुस्सा देखकर चीनी कपल को बाहर जाने में ही भलाई नजर आती। दोनों चुपचाप निकल जाते हैं। एक जानवर की दुम को लेकर जो कहावत है वो चीन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी भी वाजिब वजह है। जिस वक्त दुनिया कोरोना के कहर से करहा रही है, जब शहर शहर में मौत का मंजर है, तब भी चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन अब तो चीन ने हद ही पार कर दी है। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनने की सनक में चीन किस हद तक गिर चुका है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है, तब चीन परमाणु परीक्षण कर दुनिया की तबाही की नई साजिश तैयार कर रहा है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मेरी बाईं तरफ आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये वही जगह है जहां चीन ने परमाणु परीक्षण किया है। अमेरिका का दावा है कि दुनिया को कोरोना वायरस से जंग में उलझाकर चीन परमाणु परीक्षण कर रहा है और ये तस्वीर इस दावे की तस्दीक कर रही है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर मुल्क है। जैविक हथियारों से लेकर परमाणु जखीरे तक से चीन माला माल है। तो फिर चीन पर ऐसी क्या आफत आ गई कि परमाणु परीक्षण करना पड़ गया? सवाल ये है कि क्या चीन परमाणु परीक्षण से दुनिया को डराना चाहता है? सवाल ये भी है कि क्या चीन अपने वायरस वाले पाप से ध्यान भटकाना चाहता है, या फिर क्या चीन को सुपर पावर बनने का ये सबसे सही वक्त लग रहा है? इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या चीन की कोरोना वायरस वाली मिसाइल कम पड़ गई थी जो चीन एटम बम की साजिश करने लगा? इन सवालों का जवाब तलाशने से पहले आपको उसी जगह लिए चलते हैं जहां चीन ने ये न्यूक्लियर टेस्ट किया। बर्फ से ढकी बुलंद चोटियां, धरातल की गहराइयों को नापती घाटियां, आसमान में रेस लगाते बादल, चीन का ये सिचुआन प्रांत है। चीन के इस इलाके को कुदरत ने जितना खूबसूरत बनाया, चीन की साजिशों ने इस जन्नत को जहन्नुम बना दिया। इन्हीं ऊंचे पहाड़ों के सीने में चीन की वह इतनी साजिश परवान चढ़ती है जिसके निशाने पर पूरी दुनिया की इंसानियत होती है। अमेरिका के मुताबिक चीन ने यह परमाणु परीक्षण सिचुआन के म्यांगयांग न्यूक्लियर साइट पर किया। इस परीक्षण की सैटेलाइट इमेज भी जारी की गई है, जिसमें पहाड़ की तलहटी में कुछ शेड और चीनी फौज की तरह की गाड़ियां नजर आ रही हैं। अमेरिका को शक है कि इसी जगह पर चीन ने जीरो यील्ड न्यूक्लियर टेस्ट किया। किसी भी न्यूक्लियर हथियार के डिटोनेशन पर चेन रिएक्शन होती है, लेकिन जीरो यील्ड टेस्ट में कोई चेन रिएक्शन नहीं होता है। अमेरिका का मानना है कि चीन इस तरह के परमाणु परीक्षण की तैयारी पिछले 1 साल से कर रहा है। हालांकि चीन ने अमेरिका के दावे को खारिज कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका ने सभी तथ्यों को नजरअंदाज किया और चीन के खिलाफ बेवजह आरोप लगाया है।
ये गैर जिम्मेदाराना और गलत इरादे से की गई टिप्पणी है। चीन भले ही सफाई दे रहा हो, लेकिन इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जानकार भी यही कहते हैं। चीन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। 1996 के अंदर अमेरिका ने रूस, फ्रांस और यूके के साथ मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट पेन ट्रीटी बनाई, जिस पर जब चीन को साइन करने के लिए कहा गया तो ड्रैगन ने उसके लिए मना कर दिया। चीन की मंशा को लेकर एक्सपर्ट की जो राय है, उसकी वाजिब वजह भी है। इसे इन तस्वीरों से समझिए। ये तस्वीरें साउथ चाइना सी की है, जहां कुछ दिन पहले चीनी सेना ने एंटी शिप, एंटी सबमरीन और एंटी एयरक्राफ्ट गनों के साथ बड़े पैमाने पर अभ्यास किया। चीन के कई जंगी जहाज और फाइटर प्लेन इस एक्सरसाइज का हिस्सा बने। इसके साथ ही चीन की नेवी ने फ्लीट के नेविगेशन को लेकर भी एक्सरसाइज की। अब आपके जहन में यह सवाल होगा कि जब पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रही है, ऐसे वक्त में चीन को युद्ध की क्यों पड़ी है? तो उसका जवाब भी जान लीजिए। साउथ चाइना सी विवादित इलाका है। समंदर की सरहद पर चीन जबरन कब्जा करने की कोशिश करता रहा है। यही वजह है कि चीन समेत दुनिया के कई देशों की नेवी इस इलाके में चीन की चालबाजियों को नाकाम करती रही। कोरोना वायरस की महामारी के चलते दुनिया के तमाम मुल्कों में फिलहाल लॉकडाउन है और अमेरिका समेत तमाम देश अपनी तमाम दुश्मनियों को भुलाकर कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। चीन ने ये एक्सरसाइज ऐसे मौके पे की है जब दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका का कोई जंगी जहाज नहीं था। सुपर पावर पर आई संकट की घड़ी में अमेरिकी नेवी भी कोरोना के कहर को रोकने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। सवाल ये है कि क्या चीन इसे अपने लिए साउथ चाइना सी पर कब्जा करने का मुफीद मौका मान रहा है? जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है अमेरिका की, उसने रूस के खिलाफ ऐसे ही इल्जाम लगाए थे। अब ये जो इल्जाम है ये चीन के खिलाफ लग रहे हैं। जो वरिसम है वो कोरोना वायरस का परिप्रेक्ष्य है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।